फौजी अदालत ने सानिहा 9 मई में मुलव्वस मुजरिमान को सजाएं सुना दी हैं। फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुलजिमान को सजा सुना दी। जिना हाउस हमले में मुलव्वस चांद मोहम्मद खान, इमरान महमूद, अब्दुल हादी, अली शान, दाऊद खान, अली इफ्तिखार को 10 साल कैद, फहीम हैदर को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। GHQ हमला केस में राजा मोहम्मद एहसान, उमर फारूक, पंजाब रेजिमेंट सेंटर मर्दान हमले में रहमतुल्लाह बाबर जमाल को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। PF बेस में अवाली हमले में मुलव्वस अनवर खान को 10 साल कैद बामुशक्कत, बन्नू कैंट हमले में मुलव्वस आफाक खान को 9 साल, चकदरा कला हमले में मुलव्वस दाऊद खान को 7 साल, मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलव्वस जाहिद खान को 4 साल कैद की सजा सुनाई गई। ISI ऑफिस फैसलाबाद में हमले में मुलव्वस लईक अहमद को 2 साल कैद की सजा दी गई। ISPR का कहना है कि तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सजा सुनाई गई है। मुलव्वस मुल्जिमान के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। तमाम सजा याफ्ता मुजरिमान के पास अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक मौजूद है। मुकम्मल इंसाफ तब होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को सजा मिलेगी। 9 मई के मुकदमे में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। ISPR के मुताबिक नफरत और झूठ पर मबनी सियासी बयानी की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तनसीबात और शोदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले किए गए और उनकी बेहुरमती की गई। किसी को भी सियासी दहशतगर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सजाएं उन लोगों के लिए वाज़ेह पैगाम है जो चंद मुफाद परस्तों के हाथों इस्तेहसाल का शिकार होते हैं। सियासी प्रोपेगेंडे और जहरीले झूठ का शिकार बनने वाले लोगों के लिए ये सजाएं तनबीह हैं कि मुस्तकबिल में कभी कानून को हाथ में ना लें। मुजरिम जान मोहम्मद खान का जिना हाउस पर हमले का एतराफ़, कहा मिलिट्री यूनिफॉर्म की शर्ट पहनकर वीडियो बनाई और फिर शर्ट को जला दिया। मुजरिम अली शान ने कहा बानी PTI की फौज मुखालिफ तकारीर से मेरी जहन साजी हुई। बानी की गिरफ्तारी पर सियासी रहनुमाओं के बरगलाने पर जिना हाउस पर हमला किया। बाबर जमाल खान ने एतराफ़ किया मियावाली बेस पर हमला किया है। शरपसंद दाऊद खान ने कहा यास्मीन राशिद, हसन न्याजी के उकसाने पर जिना हाउस पर हमला किया। मुजरिम मोहम्मद हाशिम ने कहा यास्मीन राशिद की क़यादत में जिना हाउस पर हमले की मनसूबाबंदी की गई। फहीम हैदर ने कहा PTI क़यादत ने जिना हाउस हमले के लिए मेरी जहन साजी की। मुजरिम आशिफ खान ने कहा कि जमान पार्क में फौज के खिलाफ हमले के लिए ट्रेनिंग मिलती रही। बिलावल ने कहा यास्मीन राशिद और दीगर रहनुमाओं की तकारीर से जहन साजी हुई। जिन्होंने दिफाई तनसीबात पे हमला करके दुश्मन के हाथ मजबूत किए, ये जो सियासी दहशत गर्दी इस मुल्क के अंदर हुई है कि फौजी तनसीबात को निशाना बनाया जाए, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ था। हमारी मईशत तरक्की कर रही है, जैसे जैसे महंगाई में कमी वाक़या हो रही है, जैसे जैसे रुपया मुस्तहकम हो रहा है, जैसे जैसे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, जैसे जैसे दोस्त ममालिक की तरफ से मुल्क के अंदर रिकॉर्ड सरमायाकारी की जा रही है, अरबों डॉलर की। ये जो रिकॉर्ड सरमायाकारी की जा रही है, ये इस दौर में क्यों की जा रही है? दहशतगर्दी करने वाले कैफरे किरदार तक पहुंच गए, बाकी भी अंजाम तक पहुंचेंगे। 9 मई को जो सियासी दहशतगर्दी हुई वो पहले कभी नहीं हुई। दिफाई तनसीबात को भी निशाना नहीं बनाया गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात का लाहौर में अवामी इज्तिमा से खिताब बोले मुस्लिम लीग नून अवाम से किए वादे भूलने वाली नहीं, वादों की तकमील शुरू हो चुकी है। मईशत तरक्की की राह पर गामजन है। मुल्क में रिकॉर्ड सरमायाकारी हो रही है। मनसूबा साजों पर हाथ डालने तक शरपसंदों के हौसले बढ़ते रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान, कहा सानिहा 9 मई के 25 मुल्जिमान को सजा सुनाई गई। अभी तक कानून के हाथ कारकुनों तक पहुँचे। जब तक मनसूबा साजों पर हाथ नहीं डाला जाता तब तक इस मसले का इख्तिताम नहीं होगा। कहा अमरीका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होना चाहिए था। इंसाफ में ताख़ीर ने मुल्जिमान और सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए हैं।
सजाएं नहीं सुना सकती। पीटीआई ने फौजी अदालतों का फैसला मुस्तरद कर दिया। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब का ट्वीट, कहा ज़ेरे हिरासत अफराद आम शहरी हैं, उन पर फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। फौजी अदालतों का क़याम अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। मुसल्लह फ़ौज रियासत के इंतज़ामी इख्तियार का हिस्सा हैं। फौजी अदालतें कानूनी तौर पर रियासत की अदालती ताकत की शराकतदार नहीं हो सकती। सलमान अकरम राजा और लतीफ़ खोसा बोले, किसी तखरीब कारी में हमारा कोई अमल दखल नहीं। हमारे एहतजाज के दौरान कभी एक गमला तक नहीं टूटा। बानी चेयरमैन को जिस अंदाज में हटाया गया उसके तसलसल में ये सब कुछ हुआ। सजाएं गैर आईनी है। जीएचटी हमला केस में जैन कुरैशी समेत 3 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अडयाला जेल में समाअत बानी पीटीआई को भी पेश किया गया। राजा नासिर महफूज, शहबाज और जैन कुरैशी का सहते जुर्म से इनकार। अब तक 116 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। 24 नवंबर के 5 मुकदमात में 625 मुल्जिमों की दरख्वास्त से जमानत बाद अज गिरफ्तारी खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में समाअत। 10 नाबालिग मुल्जिमों की जमानतें मंजूर। मुल्जिमों के खिलाफ थाना सदर हसन अब्दाल जिला अटक में मुकदमात दर्ज हैं। बुशरा बीबी की 26 नवंबर के 32 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का पुलिस को 13 जनवरी तक बुशरा बीबी को गिरफ्तार न करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसरान को नोटिस। अगली समाअत पर मुकदमात का रिकॉर्ड भी तलब। बानी पीटीआई की अहलिया वकला के हमरा अदालत में पेश। बुशरा बीबी की जानिब से जमानती मचल के जमा करवाए गए। आइंदा समाअत 13 जनवरी को होगी। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के अमजद अली शाह ने जमानत की दरखास्तों पर समाअत की है। बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात रावलपिंडी, अटक, चकवाल में दर्ज किए गए। पीटीआई अगले 3 से 4 माह पक्के जेल में ही रहेंगे। हमशीरा अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अलकादिर ट्रस्ट का केस हाईकोर्ट जाएगा जिसमें 6 माह लग सकते हैं। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 26 नवंबर को गिरफ्तार होने वालों पर मजीद मुकदमात बनाए जा रहे हैं। बानी के 2 मुतालिबात हैं, लेकिन हुकूमत की नीयत नहीं कि लोगों को रिहा किया जाए। हमारी बात मान लेते हैं तो इतवार से ज़र मुबादला ना भेजने की कॉल वापस ले लेंगे। साहब की जो इंटरवेंशन है उसके साथ दूसरी कमेटी बन जाएगी और जो ही वो कमेटी बनेगी इंशाअल्लाह ताला मुज़ाकरात हो जाएंगे। मुज़ाकरात वाहिद हल है और हम तो पहले कह चुके हैं कि सियासी मसाइल के लिए एक कमेटी होनी चाहिए जो आगे बातचीत करे। तो उम्मीद है आज या कल तक कोई ना कोई कमेटी बन जाएगी। स्पीकर साहब ने रिक्वेस्ट की थी और स्पीकर साहब कह रहे थे, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कमेटी बन जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने की यकीन दहानी करा दी है। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा उम्मीद है कल तक कमेटी बन जाएगी। मुज़ाकरात ही हर मसले का हल है। सहाफ़ी के सवाल पर कहा सिविल नाफरमानी की तहरीक पर भी अमल होगा। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे रही है। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील के लिए इत्तेहादियों से मशवरे किए जा रहे हैं। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के सीनियर रहनुमा कमेटी का हिस्सा होंगे। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा है, कहा सिविल नाफरमानी की लटकती तलवार से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात के समरात मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर हुकूमत ने इत्तेहाद तंजीमुल मदारिस दीनिया के तमाम मुतालिबात तस्लीम कर लिए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की मदारिस एक्ट 1860 के तहत ही करने की यकीन दहानी 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में पास मुसवदे पर नोटिफिकेशन चंद रोज़ में जारी किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स ना दहिंदगान को टैक्स नेट में लाने का हुक्म। टैक्स ना देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत अहम इजलास।
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से FBR की कारकर्दगी को बेहतर बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। शुगर इंडस्ट्री में वीडियो एनालिटिक्स की तनसीब के बाद महसूलात की वसूली में बेहतरी आएगी। चीनी की ज़ख़ीराअंदोज़ी का खात्मा होगा। कीमतों में तवाज़ुन कायम करने में मदद मिलेगी। आवाम को सस्ते दामों चीनी की फराहमी यकीनी बनाएंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मुमकिना शेड्यूल सामने आ गया है। पहला मैच 19 फरवरी को खेला जाएगा। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का मैच 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। पाकिस्तान अपना तीसरा मैच 27 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी में खेलेगा। पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को न्यूट्रल वेन्यू पर और दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को लाहौर में शेड्यूल है। सेमीफाइनल्स और फाइनल के लिए रिजर्व डे भी रखे गए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च को लाहौर में होगा। ICC शेड्यूल का हक़ी ऐलान जल्द करेगा। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच को 6 माह के लिए तौसीह दे दी। ज़राए के मुताबिक फैसला 7-6 के तनासुब से हुआ। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने की तजवीज़। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में रूल्स की मंजूरी दी गई। कुछ रूल्स में मामूली तब्दीली, नए एडिशनल जजेस के लिए मेडिकल टेस्ट की शर्त निकाल दी गई। किसी उम्मीदवार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेना या ना लेना कमीशन की सवाबदीद होगा। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम ज़ेरे गौर आया करेंगे। सीनियर जज को चीफ जस्टिस ना बनाने पर वजूहात बताना होंगी। सुप्रीम कोर्ट में जज की तैनाती के लिए हाई कोर्ट से 5 नाम आया करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का एक और खत जजेस की तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी के किरदार की मुखालफत की है। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को खत में लिखा, इंटेलिजेंस एजेंसी को करार दिया गया है तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। आईनी बेंच में कितने जजेस होंगे उसका मैकेनिज्म बनाना जरूरी है। किस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे, ये एक पैमाना हो सकता है। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका है। पहले फुल कोर्ट बनाकर 26वीं तरमीम का जायजा लेना चाहिए। जज आइन की हिफाजत और उसका दिफा करने का हल्फ लेता है। जजेस तैनाती के रूल्स भी इस हल्फ के अक्कास होने चाहिए। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर अफसर को ग्रेड 20 से 21 में तरक्की ना देने का सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का फैसला कलअदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने पिटीशंस मोहम्मद ताहिर हसन की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पिटीशन को सुपरसेड करके कम मार्क्स वाले अफसर को प्रमोट करने का 1 अगस्त 2023 का CSB का फैसला भी कलअदम। आइंदा मीटिंग में मोहम्मद ताहिर हुसैन की तरक्की को सिविल सर्वेंट्स प्रमोशन रूल्स के तहत ज़ेर गौर लाने की हिदायत। अदालती फैसले में कहा गया कि कोई नहीं जानता कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट को किस तरह इकट्ठा किया गया, किस तरह ऐसे शवाहिद का पता चला जो दरख्वास्त गुजार के शानदार सर्विस रिकॉर्ड और साख से मुतसादिम थे। ऐसे किसी इल्ज़ाम पर दिफा का मौका ना देना बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट की परवाह ना करे जिसमें अफसर को महकमाना सतह पर अपने दिफा का मौका ना मिला हो। अदालत के लिए यह बात हैरानकुन है कि काबिल वज़ीर-ए-आज़म लापरवाही से ऐसा कैसे होने दे सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म अपनी ब्यूरोक्रेसी को सबूत के बगैर ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के रहमो करम पर कैसे छोड़ सकते हैं। इन हालात में वज़ीर-ए-आज़म अपनी ब्यूरोक्रेसी से हुकूमत की खिदमत की तवक्को कैसे रख सकते हैं। तौर पे समझता हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी को पंजाब में नुकसान हुआ तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है जो मुस्लिम लीग नून के साथ हमारा अलायंस। कमेटी काफी टाइम से खेल रहे हैं और उन कमेटियों से वहां पे जो सियासत चलती है मुझे उससे ईमानदारी से बड़ी तकलीफ होती है। किसान और काश्तकार को माफिया कह रहे हैं और उसके बाद भी अगर किसान और काश्तकार और माफिया कहने वालों की गोद में बैठे तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज़। पीपल्स पार्टी को पंजाब में नून लीग से इत्तेहाद का बहुत नुकसान हुआ। पावर शेयरिंग कमेटी में जो सियासत चलती है उस पर तकलीफ होती है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने नून लीग को निशाने पर रख लिया। गुजरात में किसान कन्वेंशन से खिताब में बोले, नून लीग से इत्तेहाद मजबूरी का है, मोहब्बत का नहीं। इत्तेहादी हुकूमत में जरूर है, होंठों पर ताला लगा है, ना हाथ बंधे हैं। जहाँ ज्यादती होगी वहाँ बोलेंगे। केपी में
में अमन के आबियारी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। कुरम एजेंसी इशू पर किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए, ये बहुत हसास मामला है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशावर में चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब अहमद खान शेरपाव से गुफ्तगू। मुलाकात में अमन और अमान की सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने कुरम में पायदार अमन के लिए किए गए इक़दामात से आगाह किया। एपेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में कुरम को असलहे से पाक किया जाएगा। बंकर्स की मिसमारी भी यकीनी बनाएंगे। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, रास्तों की बंदिश की वजह से अवामी मसाइल का हुकूमत को बखूबी इदराक है। अमन मुआहदे के बाद मामूलाती ज़िंदगी बहाल हो जाएंगे। बंकर्स की मुकम्मल मिसमारी और असलहा जमा कराने के बाद रास्तों को मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। हुकूमत कुरम में पायदार और देरपा अमन चाहती है। आज भी हम इंतज़ार में हैं कि कोई मसीहा आएगा और इस मुल्क के माशी और माशरती हालात को बेहतर बना देगा। जहां ये मुल्क वसाइल से भरा पड़ा है, माला माल है, वहां इस शहर कराची में 50,000 की नौकरी नहीं मिल रही। मुल्क की तरक्की को हमने अपने ही हाथों से रोका हुआ है। बगैर सोचे जो बयानियां हम पोस्ट कर रहे हैं वो किसका बनाया गया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कराची में दाऊद यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन की तकरीब से खिताब। हम 77 साल गुजरने के बावजूद भी तरक्की की मनाजिल तय नहीं कर सके। अब भी हम मुंतज़िर हैं कि कोई आए और मुल्क के हालात बेहतर हों। ये मुल्क वसाइल से भरा हुआ है, मगर सलाहियतों से माला माल कराची के नौजवान को 50,000 रुपए की नौकरी तक नहीं मिल रही। कराची कचरे से भरा पड़ा है। जहां कातल डंपर शहरियों को कुचलते जा रहे हैं, यहाँ तरक्की की कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भाई ने 24 दिसंबर को महाजिर कल्चर डे का फैसला किया, अनाउंस किया है और हमें भी उसमें शिरकत की दावत दी है। और हमारी कोशिश होगी कि इस कल्चर के साथ इसमें मज़ीद कल्चर्स के जो रंग हैं, कलर्स हैं, सकाफ़त के तमद्दुन के जो पाकिस्तान में है, उन सब की रंगारंगी से पाकिस्तान का अपना एक कल्चर पूरी दुनिया को दिखाने के लिए, शोकेस करने के लिए हम सबको उसकी कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान मुख्तलिफ कल्चर्स का गुलदस्ता है, आप हमें तस्लीम करें, हम आपको तस्लीम करेंगे। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, गवर्नर हाउस कराची बरे सगीर के तमाम कल्चर का मरकज़ है। 24 दिसंबर को महाजिर कल्चर डे पर आवाम को शिरकत की दावत देते हैं। फारूक सत्तार बोले, महाजिर कल्चर दरअसल बानियाने पाकिस्तान की सकाफत है। में मौसम ठंडा था, बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में तालाब, जौहर और सड़कों पर पड़ा पानी भी जम गया। जिला कलाह में पारा -7, कोयटा ज़ियारत में -6, नौकुंडी में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मालम जब्बा, चित्राल, दीर, मरी, रावलाकोट और गिलगित बल्तिस्तान के कई अजला में दर्जा हरारत नुक्ता अंजमात से भी नीचे चला गया। महकमा मौसमियात की आज कला अब्दुल्ला, पशीन, कोयटा, ज़ियारत, कला सैफुल्ला और योब में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने की पेशगोई। कराची में भी मौसम सर्द, पारा 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 272 रिकॉर्ड।